फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अपने माइंड के अंदर ज़रूर रखो, अदरवाइज आप बाद में हो सकता है रिग्रेट करो। देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको नहीं पूछने चाहिए। फॉरएवर के बारे में तो आपको सारी क्लैरिटी बिजनेस शुरू करने से पहले लेनी ही चाहिए, बट फॉरएवर स्टार्ट करने के साथ साथ आप जिस टीम को ज्वाइन कर रहे हो, जिस सिस्टम को ज्वाइन कर रहे हो, आपको उसके बारे में भी पूरी जानकारी 2cc या 5K बिलिंग करने से पहले होनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि न्यू FBOs मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि मैम हमें तो पता ही नहीं था हम किस सिस्टम को ज्वाइन कर रहे हैं, किस अप्रोच से हमारा काम चलने वाला है, हमें ये बोला गया था कि 2cc करने के बाद बताया जाएगा। अगर इस तरीके से काम करना था तो हमें पहले पता होता तो शायद हम स्टार्ट ही ना करते। कंपनी के अंदर वो कोई कमी नहीं निकालते, वो कमी निकालते हैं सिस्टम के अंदर। तो मैं न्यू FBOs को एक तरीके से अवेयर करने के लिए वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि आपको कौन से राइट सवाल हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने अप्लायंस से, अपने सिस्टम से पहले ही क्लियर करनी है काम शुरू करने से पहले। सबसे पहली चीज़ आती है कि आपको ये देखना है कि आपका जो सिस्टम है, जिन लोगों को आप ज्वाइन कर रहे हो, वो डे 1 से ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट है या फिर नहीं। ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट से मेरा बिल्कुल लिटरल मतलब है कि आपको डे 1 से आपके हर सवाल का सटीक जवाब मिला या नहीं मिला, आपको सिर्फ आगे के लिए डिले कर दिया गया, या फिर आपको टू द पॉइंट जितने भी ऑप्शंस आपने बताए कि हाँ मुझे ये तो नहीं करना पड़ेगा, वो तो नहीं करना पड़ेगा, आपको हर एक चीज़ का सही जवाब मिला। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आप पहले दिन ही पूछ रहे हो कि क्या मुझे यहाँ पर कोई परचेजिंग करनी पड़ेगी, और लोग कह देते हैं नहीं करनी पड़ेगी, बट ये सच नहीं है। परचेजिंग तो अल्टीमेटली करनी पड़ती ही है ना। तो अगर कोई इंसान आपको सारी चीज़ों का जवाब नहीं दे रहा है तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ गलत है उस सिस्टम के अंदर। सेकेंड चीज़ आती है कि ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी के साथ साथ आपको ये बताया भी जा रहा है कि अगर आप 2cc कर लेते हो या 5K बिलिंग कर लेते हो तो ऐसा क्या सॉलिड रिजल्ट ओरिएंटेड सिस्टम आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि आपका काम चल पाए। कई बार ये देखा गया है कि मेरे को कैसे लोग क्या मैसेजेस करते हैं कि मैम हमें बोला गया था कि 3 घंटे काम करना रहेगा पूरे दिन में, फ्लेक्सिबल आवर्स, और अब जब हमने 2cc कर लिया है तो 2.5 से 3 घंटे तो पूरे दिन की, सुबह दिन शाम की मीटिंग्स में ही चला जाता है। उसके अलावा फिर हम कॉलिंग्स भी करते हैं, फिर कोई कॉल बैक कर लेता है कभी बीच में तो उनसे भी बात कर लेते हैं, प्रेजेंटेशन भेजते हैं, फॉलोअप करते हैं, व्हाट नॉट। मतलब 6 से 7 घंटे ना, चाहे टुकड़े टुकड़े करके ही पर हमारे जा रहे हैं। तो लोग इस चीज़ से परेशान होते हैं। बात ये नहीं कि 6 से 7 घंटे काम करने में कोई गलत बात है, अगर इस तरीके से पहले से ही बता दिया जाए ना कि इतना टाइम लगेगा तो उनको धक्का नहीं लगता है ना। एक्सपेक्टेशंस उनकी 3 घंटे की सेट करके फिर काम करने का सिस्टम उनका 6 से 7 घंटे ले रहा है, तो वहाँ पर लोग हर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप अपने सीनियर से बैठकर पूछिए कि मुझे प्रैक्टिकल तरीका बताइए कि एस लेवल करने के बाद एग्जैक्टली मुझे कितने घंटे काम करना पड़ेगा, क्या सिस्टम आप लोग मुझे प्रोवाइड करोगे। इससे होगा ये कि आप राइट माइंडसेट, राइट एक्सपेक्टेशंस के साथ बिजनेस के अंदर आएंगे। कोई फॉल्स मोटिवेशन, फॉल्स एक्सपेक्टेशंस के साथ आप बिजनेस के अंदर नहीं आएंगे। देखो, 3 घंटे वाला भी मेहनत कर रहा है, 6 घंटे वाला भी मेहनत कर रहा है, दोनों के रिजल्ट्स डिफर कर सकते हैं। बट बात आती है ट्रस्ट की, कि अगर पहले से ही कोई आपको बता दे कि यार 6 घंटे काम करना पड़ेगा, उसी से ही हमारे सिस्टम से रिजल्ट मिलेगा, तो भी आप सेटिस्फाई होकर उनके साथ काम शुरू कर सकते हो, क्योंकि वो आपको सच्चाई बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात चल रही है ऑनेस्टी की, कि क्या बोलते हैं कि आपको सिस्टम के बारे में 2cc से पहले ही बताया जा रहा है कि 2cc के बाद काम किस तरीके से करना होगा, कितना टाइम लगेगा, ताकि आप उस अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले पाएँ। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ऑनबोर्डिंग सिस्टम। क्या होगा ऑनबोर्डिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि टीम्स के अंदर ये तो बताया जाता है कि नए लोगों को स्पॉन्सर कैसे किया जाए, टीम कैसे बनाई जाए, बट ये नहीं पता कि अब नए लोग आ गए तो उनको गाइड कैसे किया जाए। ठीक है, सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मोटिवेशन के बेसिस पर सारी चीज़ें चल रही हैं, सिर्फ हाइप के बेसिस पे सारी चीज़ें चल रही हैं। क्या कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच भी है काम करने का या फिर नहीं, या फिर सिर्फ सभी लोग टीम्स बनाने पर फोकस कर रहे हैं बट कोई ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर रहे हैं जिससे कि एक इंसान पूरे दिन में अपने हिसाब से भी काम कर सके बिना किसी के मदद के। तो ऐसा क्या बैकएंड सिस्टम, क्या ऐसा ऑनबोर्डिंग सिस्टम आपकी टीम आपको प्रोवाइड करेगी, ये सवाल आप उनसे करिए। अगर ये 3 सवाल आप करते हैं और आपको सही जवाब मिलते हैं, आप सेटिस्फाई फील करते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने बिजनेस को शुरू करें। बट अगर आप इन 3 सवालों से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लग रहा है कि ये तरीका प्रैक्टिकली फ्यूचर में मुझे दिक्कत दे सकता है, तो होल्ड करो अपने डिसीजन को और वापस से सोचो कि मुझे कैसे काम को शुरू करना चाहिए। आई होप कि आपको मेरी वीडियो का मोटिव क्लियर हुआ होगा। मेरा मोटिव है कि कोई भी इंसान काम शुरू कर रहा है तो उसको पता हो कि काम शुरू करने के बाद उसकी लाइफ कैसी होने वाली है इन टर्म्स ऑफ देयर एक्शंस। रिजल्ट तो सबके डिफर करते हैं, बट एक्शन वो क्या लेंगे, क्या उनका दिनचर्या हो जाएगा फॉरएवर स्टार्ट करने के बाद, तो उनको पहले से पता होगा तो वो बेटर रहेगा। ठीक है,
तो ये मेरी तरफ से इतनी सी नॉलेज थी। अगर आप बात करें मेरे सिस्टम की, मैं किस तरीके से काम कर रही हूँ, तो जैसा कि आप मेरे चैनल पर मेरा नाम पढ़ सकते हैं, मेरा नाम अंजलि है और मैं TLF क्रिएटर्स हमारी टीम का नाम है। हम लोग बेसिकली हमारी टीम में जो भी नया इंसान आता है, हमारा अप्रोच है कंटेंट क्रिएशन के ज़रिए काम करना। तो हम लोग कंटेंट के इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें आपको सिखाते हैं। कंटेंट क्रिएशन से हम लोग बाउंड्री लेस तरीके से लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, चाहे बिजनेस पार्टनर, चाहे कस्टमर्स। एंड हमारे काम को थोड़ा आसान बनाने के लिए हमारा ऑटोमेशन सिस्टम भी बैकएंड पर वर्क कर रहा है। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी फॉरएवर में बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो ये राइट सवाल अपने अपलाइन से करिए। और अगर अभी तक आपने कोई अपलाइन चूज़ नहीं करा है, तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है, इसीलिए आपके लिए मेरे पास है 3 बोनसेस। फर्स्ट, अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस को जीरो से सीखना चाहते हैं और मेरे साथ काम को शुरू करना चाहते हैं, बट आपको ये लगता है कि मुझे बिजनेस में किसी को कन्विंस ना करना पड़े, कोल्ड कॉलिंग्स ना करनी पड़े या पुशी सेल्स ना करनी पड़े, फिर भी लोग मुझे सामने से आके ये बोलें कि आई वॉन्ट टू वर्क विद यू, व्हाट इज द प्रोसेस, देन आई एम हियर टू गाइड यू कि कैसे आप इस TLF ऑटोमेशन के जरिए फॉरएवर बिजनेस को बिल्कुल कॉलिंग फ्री एंड बिल्कुल बिना किसी को कन्विंस करे कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपके पास अगर ऑलरेडी फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं या आप 2CC कर चुके हो और आपको रिटेलिंग का काम भी सीखना है कि कैसे आप इन प्रोडक्ट्स को राइट कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं, उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो ऑलरेडी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे हैं, वो सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पर, वो सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जेन्युइन वे में कहां से बाय किए जाए, और वो लोग आपको डायरेक्ट मैसेज करें, तो डोंट वरी, आई एम हियर टू गाइड यू। आप मेरे को डायरेक्टली DM कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप रेडी टू यूज स्क्रिप्ट्स और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कंटेंट एंड ऑटोमेशन को यूज करके अपने रिटेलिंग के काम को भी बहुत ही ज्यादा फास्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप फॉरएवर में किसी भी कम्युनिटी या फिर नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी से बिलोंग करते हैं, बट आप हमारे TLF ऑटोमेशन सिस्टम को समझना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगी कि कैसे आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में थ्राइव कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कीजिए अपने मैक्सिमम टीममेट्स के साथ या फिर अपने डाउनलाइंस के साथ जो आप ही की तरह ग्रो करना चाहते हैं बट उनको एक राइट गाइडेंस चाहिए। थैंक यू सो मच।